नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाज तक। कैसा रहेगा आज और कल का मौसम? पूरे बिहार में ठंड का असर कैसा रहा? कहाँ कितना तापमान दर्ज किया गया? ऑरेंज अलर्ट किन जिलों के लिए जारी किया गया है? क्या है मौसम विभाग की चेतावनी? तो चलिए जान लेते हैं। बिहार के 22 जिलों में कोल्ड डे और ऑरेंज अलर्ट लेकर चेतावनी जारी की गई। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की हो सकती है गिरावट। 5 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। बिहार में तेज ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिससे कड़ाके की ठंड और हाड़ कांपने वाली ठंड महसूस की जा रही है। रविवार को पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कोहरा छाया रहा। इससे दिन भर कड़ाके की ठंड महसूस की गई। पटना में सुबह घने कुहासे और बादलों के बीच दोपहर में हल्की धूप निकली, लेकिन तपिश नहीं थी। आधा घंटा में ही धूप बादलों के बीच छिप गई और ठंड के साथ पूरा पटना छिपा रहा। पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में 11 से 15 किलोमीटर तक के रफ्तार से ठंडी पछुआ हवाएं चली। मौसम विज्ञान केंद्र IMD पटना के द्वारा आज यानी सोमवार को प्रदेश के 22 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में दिन भर धूप नहीं निकलेगी और न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से काफी नीचे दर्ज किया जा सकता है। 22 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। जिले कौन कौन से शामिल है? भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सिवान और गोपालगंज। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो नए साल तक बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में कोल्ड डे और जैसी स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह के समय माध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में भी धूप कमजोर ही रहेगी। खासकर उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान शनिवार से 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन पटना के साथ मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, समस्तीपुर, सिवान, सहरसा, सुपौल, दरभंगा और पूर्णिया में कोल्ड जैसा स्थिति बना रहा। गया जी में घना कुहासा छाया रहा, जहां 50 मीटर आगे कुछ नहीं दिख रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को सबसे ठंडा जिला मुजफ्फरपुर रहा। वहां का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच 1.1 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगीर में 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन वहां का अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ की सुबह घना कुहासा छाया रहेगा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है। ठंडी पछुआ हवाओं के कारण पटना में भी कनकनी महसूस की जाएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिन में बादल छाए रहने से धूप नहीं निकलेगी, जिससे हाड़ कपाने वाली ठंड दिन भर महसूस की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत और हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसका प्रभाव प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है। इससे प्रदेश में सर्द हवा आ रही है, जिससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही है। 7 जिलों के तापमान की बात करें तो नालंदा 6.8 डिग्री सेल्सियस, गया 7.4 डिग्री सेल्सियस, जहानाबाद 7.7 डिग्री सेल्सियस, अरवल 8.1 डिग्री सेल्सियस, बक्सर 9.4 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद 9.6 डिग्री सेल्सियस, छपरा 9.8 डिग्री सेल्सियस। आगे बिहार में कोहरे की कैसी स्थिति रहेगी? 29 से लेकर 3 जनवरी तक का जानकारी सामने आ चुका है। 29 दिसंबर आज उत्तर बिहार कुछ स्थानों पर ठंड ज़्यादा रहेगी।
कुहासे रहेंगे। 30 दिसंबर उत्तर और दक्षिण पश्चिम जिलों में कुछ स्थानों पर ठंड और कोहरे का असर जारी रहेगा। 31 दिसंबर को अधिकतर जिलों में 2 स्थानों पर रहेगा। 1 जनवरी को अधिकतर जिलों में 1-2 स्थानों पर पारा गिरता हुआ नजर आएगा। 2 जनवरी को पश्चिमी मध्य में 1-2 स्थानों पर ज्यादा कुहासा और गंभीर स्थिति दिख सकती है। 3 जनवरी को उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य के बीच जिलों में ज्यादा कुहासा और ठंड पड़ने की संभावना बताई गई है। पटना जिला प्रशासन द्वारा 255 जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। इसमें पटना सदर, फुलवारी शरीफ, दानापुर समेत सभी अंचलों के अलावा पटना जंक्शन, पीएमसीएच, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सगुना मोड़, खगौल स्टेशन, सचिवालय इत्यादि इलाके शामिल हैं। कोई मदद चाहिए तो आपातकालीन संचालन केंद्र के नंबर 016-222-10118, टोल फ्री नंबर 1070 या स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। पटना नगर निगम के बेघरों के लिए 26 रैनब शेरों की व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान स्थित मौर्य होटल के सामने, फ्रेजर रोड में बुद्ध स्मृति पार्क के पास और पटना सिटी नाला पर महिला रैन बसेरा का निर्माण किया गया है। निगम ने इनकी निगरानी के लिए टीम बनाई है। सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर रह रहे लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट किया जा रहा है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि हॉर्डिंग रोड में पिलर नंबर 15 के पास 10 और आर ब्लॉक से 10 लोगों को रैन बसेरा में लाया गया। कोई व्यक्ति खुले में रात गुजारने को मजबूर दिखे तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 155304 पर दे सकते हैं। रैन बसेरों में स्वास्थ्य, पेयजल, टॉयलेट, मच्छरदानी और कंबलों की व्यवस्था की गई है। रात्रि भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 28 दिसंबर तक इन रैन बसेरों में कुल 11,913 लोगों ने आश्रम लिया है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं। प्रतिदिन का मौसम समाचार, मौसम अपडेट, बिहार वेदर रिपोर्ट पाने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए समाचार के साथ।